हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज आप लोगों की जो क्लास होने वाली है वो है यूनिट 13 की क्लास। किसके? यूनिट 13 की क्लास। उसमें अपन क्या सॉल्व करेंगे? उसमें अपन जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं वो सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यूनिट कौन सी है? यूनिट है अपनी 13। कौन सी यूनिट? यूनिट है 13। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। और इसमें इस यूनिट को करने के लिए इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, 4-5 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। अगर वो फॉर्मूले याद है तो इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो अपन बड़े आसानी से और इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अपन देखते हैं सबसे पहले। हाँ, यहाँ देखिए, ये जो अपन को जोड़ियां बनानी है इसमें सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। पहले अपन फॉर्मूले यहाँ से याद कर लेंगे, उसके बाद आगे की जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो टी होने अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? पहले फॉर्मूला दिया एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स। ये जो होता है इससे अपन निकालते हैं माध्य। क्या निकालते हैं? माध्य। और माध्य जो निकालते हैं, ये माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि है। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर होगा सी। तो जो फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल में सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स, ये माध्य निकालने की कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि है। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। एक मिनट रुकना। चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ। ठीक है। इससे क्या निकालते हैं भाई? तो इससे अपन निकालते हैं माध्य का। क्या निकालते हैं? माध्य का। फॉर्मूला क्या है? एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में क्या है? एच है। तो ये जो फॉर्मूला होता है इससे अपन निकालते हैं माध्य का। क्या निकालते हैं? माध्य का। और अगला ये फॉर्मूला है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू में एच। इस फॉर्मूले से क्या करते हैं? तो जो अपन ने एक्सरसाइज पढ़ी है उसमें सारी चीज बताएगी, इससे अपन निकालते हैं बहुलक। क्या निकालते हैं? बहुलक। अच्छा, ये वाले फॉर्मूले से क्या निकालते हैं भाई? इससे अपना निकलता है माध्य। क्या निकलता है? इससे भी अपन माध्य निकालते हैं और इससे भी क्या निकालते हैं? माध्य। ठीक है। तो इन विधियों के नाम है। अब सुनो। अब जैसे फोर्थ वाला है, इसमें लिखा है एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू में क्या है? एच। तो ये माध्य निकालने की कौन सी विधि है? कि ये पग विचलन विधि है कि केवल विचलन विधि है? तो जो फोर्थ वाला है इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? माध्य ज्ञात करने की पग विचलन विधि। कौन सी विधि है? पग विचलन। अब जो लास्ट वाला बचा है भाई, इसमें क्या लिखा? सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इसमें कुल मिला के जब एच नहीं है, जब एच नहीं होते तो ये माध्य निकालने की केवल विचलन विधि है। कौन सी विधि है? विचलन विधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी। कौन सा होगा? बी। कुल मिला के ये फॉर्मूले याद है। पहला फॉर्मूला देखते हैं भाई, क्या दिया हुआ है? एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये इससे क्या निकालते हैं? माध्य। ये तीन फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूलों से अपन क्या निकालते हैं? माध्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माध्य। पहली विधि को अपन क्या कहते हैं? पहली विधि को अपन कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि। और दूसरा जो लिखा हुआ है इंटू में जब एच है, इंटू में जब एच रहता है तो ये रहती है पग विचलन विधि। कौन सी विधि रहती है? पग विचलन विधि। और जब ये इंटू में एच नहीं रहता है तो इसको अपन केवल कहते हैं विचलन विधि। क्या कहते हैं? विचलन विधि। और जो एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ एफ, इससे अपन क्या निकालते हैं? इससे अपन निकालते हैं माध्य का। क्या निकालते हैं? माध्य का। और जो एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो वाले से, इससे क्या निकालते हैं? अपन बहुलक। तो ये सारे अगर फॉर्मूले याद है तो अपन जो भी और क्वेश्चन है उन्हें अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अपन देखते हैं आगे। सबसे पहले अपन देखते हैं पहला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो बताओ ये काय का फॉर्मूला क्या निकालते हैं? तो भाई अभी मैंने बताया था, इससे अपन निकालते हैं माध्य। क्या निकालते हैं? माध्य। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ठीक। ये क्या लिखा है? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इससे भी अपन क्या निकालते हैं? अभी मैंने पीछे बताया था, उससे भी अपन क्या निकालते हैं? माध्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माध्य। ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू में एच। इससे भी अपन क्या निकालते हैं? माध्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माध्य। और जब एच रहता है तो इसको अपन कहते हैं पग विचलन विधि। क्या कहते हैं? पग विचलन
विधि, क्या कहते हैं, पग विचलन विधि। और इसको क्या कहेंगे जब इनटू में जे नहीं है एच, तो इसको केवल कहेंगे विचलन विधि। क्या कहेंगे, विचलन विधि। और इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे प्रत्यक्ष विधि। क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष विधि। तो माध्य निकालने के ये तीनों फॉर्मूले हैं, बस इनके मेथड के नाम अलग अलग है, ठीक। और ये क्या लिखा है, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो अभी मैंने बताया था इससे अपन क्या निकालते हैं, तो इससे अपन निकालते हैं माध्य। क्या निकालते हैं, माध्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माध्य, ठीक है। उससे निकालते हैं ये गलत लगा हुआ है, इससे माध्य का निकालते हैं। क्या निकालते हैं, माध्य का, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। इससे अपन क्या निकालते हैं, तो इससे अपन निकालते हैं बहुलक। क्या निकालते हैं, बहुलक, ठीक है। चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये फॉर्मूला अपन को याद रखना होता है। क्या होता है, तीन माध्यक बराबर बहुलक, यहाँ पे रहता है प्लस में दो माध्य। क्या रहता है, दो माध्य। तो ये फॉर्मूला ज्यादातर हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। कभी तो क्या करते हैं, ये यहाँ पे जगह खाली दे देते हैं, कभी पे यहाँ पे। तो भाई जिस ध्यान से याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर माध्यक है तो माध्यक के साथ कौन मिलेगा, 3, और बहुलक के साथ कौन मिलेगा, 2, और सॉरी माध्य के साथ क्या मिलेगा, 2, और बहुलक कैसा मिलेगा, अकेला। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तीन माध्यक बराबर बहुलक प्लस दो माध्य। अब ये क्या लगा, एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ में ए क्या होता है, तो ए को अपन कहते हैं कल्पित माध्य। क्या कहते हैं, कल्पित माध्य। क्या कहते हैं, कल्पित माध्य, ठीक। अब माध्य ये इसमें क्या, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल एल क्या होता है, अपन इसमें लेते हैं अंतराल। क्या लेते हैं, अंतराल। जैसे इसमें लिखा रहता है 10 से 12, मान लो 12 से 14, 14 से 16, ये वर्ग अंतराल जो रहते हैं। तो जैसे मान लो इस वर्ग अंतराल को अपन ले लें, तो इसमें जो निम्न सीमा है, मतलब जो 10 वैल्यू है वो काय की रहती है, एल की। तो इसे अपन कहते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं निम्न सीमा। और ये इससे अपन निकालते क्या है, माध्यक। तो माध्यक वर्ग की जो हो जाएगी निम्न सीमा। क्या हो जाएगी, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब इसमें क्या देंगे, इसमें एच दिया है, तो एच को अपन क्या कहते हैं, एच को अपन कहते हैं बहुलक वर्ग की माप। क्या कहते हैं, माप। मतलब कुल मिला के इसमें जो अंतर दिया था, ये हो जाएगी वर्ग की माप। क्या हो जाएगी, वर्ग की माप। इसमें क्या रहता है, यू। तो तुम्हें यू का फॉर्मूला बताना है, तो यू का फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है एक्स माइनस ए अपॉन एच, और यहाँ लग जाएगा आई, ठीक। तो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो अपन कर चुके हैं, अगला वाला देखते हैं। तुम्हें इसमें बताने हैं सत्य और असत्य। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान प्रेक्षणों के वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत आंकड़ों से निकाले गए माध्यकों का मान सदैव समान रहता है। क्या रहता है, सदैव समान। तो भाई देखो, अगर वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़े हैं, उनसे अगर अपन माध्यकों को निकालेंगे तो उसका मान कभी भी समान नहीं आता है। तो ये अपना कैसा हो जाएगा, जो हो जाएगा अपना असत्य। कैसा हो जाएगा, असत्य। चलो अब अपन बढ़ते हैं। सूत्रों द्वारा केंद्रीय मापों के परिकलन में वर्गों का सतत होना आवश्यक है। वर्गों के सतत होने का मतलब ये है कि अगर अपन फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगा के अपन कोई भी अगर मतलब वैल्यू अपन निकालेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, अभी मैंने लिखा था, जैसे मान लो 10 से 15 है, तो अगला क्या रहेगा, 15 से 20 रहेगा, 20 से क्या रहेगा, 25। कुल मिला के जो वर्ग है, वर्ग की जो माप होगी वो हमेशा कैसी होगी, सतत। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, बराबर। तो ये सूत्रों द्वारा केंद्रीय मापों के परिकलन वर्गों का सतत होना आवश्यक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सत्य। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। समान प्रेक्षणों के लिए वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत आंकड़ों से निकाले गए बहुलकों का मान। भाई इसमें दो आंकड़े दिए हुए, एक तो है वर्गीकृत और एक कौन से, अवर्गीकृत। आंकड़ों से निकाले गए बहुलकों का मान सदैव समान होता है। तो अच्छा, बहुलक कहते हैं किसको, जो भी अपने पास नंबर लिखे हुए हैं उसमें जो नंबर ज्यादा बार आता है उसको अपन कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं, बहुलक। अब होता क्या है, तो इन वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों जो अपन मान निकालते हैं वो कभी भी समान नहीं रहता। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपना असत्य। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता, कम्यूटेटिव फ्रैक्शन, संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। सत्य कैसे है, चलो अभी बताते हैं। जब भी अपन संचयी बारंबारता निकालते हैं तो यहाँ एफ लिखा रहता था, यहाँ जैसे लिखा है 2 3 4 5, मान लीजिए 6 लिखा है। तो जब भी अपन इससे संचयी बारंबारता निकालते थे, सी एफ निकालते थे, तो पहले यहाँ से लिखते थे 2, 2 में 3 जोड़ देते तो कितना होता था, 5, और 5 में फिर 4 जोड़ते थे, फिर कितना होता था, 9। अब मान लो जो भी अपन निकालते थे एन अपॉन टू, इसकी वैल्यू मान लो इसके अंदर आ रही है, तो अपन जो संचयी बारंबारता लेते थे वो ऊपर वाला लेते थे। और ये बारंबारता क्या होता है, सभी ऊपर वाले जो मान दिए उनका योग होता है। 2 3 और 2 5, 5 और 4 9। तो ये बात बिल्कुल कैसी है, सही है। तो ये आंसर कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यक माध्यक का परिकलन करने में होती है। संचयी बारंबारता सारणी आवश्यक माध्यक परिकलित करने में होती है। मतलब जी संचयी बारंबारता जो है इसे अपन निकालते हैं, वो माध्यक को निकालने के लिए काम में आती है। तो आप बताओ, अपन को फॉर्मूला अगर पता हो, फॉर्मूला क्या रहता था माध्यक निकालने के लिए? इसके लिए फॉर्मूला रहता था L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ और इंटू में क्या रहता था H। तो संचयी बारंबारता सारणी माध्यक निकालने के लिए काम ये रहती है अपनी संचयी बारंबारता, तो काम में आती है। बात बिल्कुल सही है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। किसी दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है, कितनी बार आता है? अधिक बार, तो उसे माध्य कहते हैं। भाई जो मान सबसे ज्यादा बार आता है उसे माध्य नहीं कहते, उसे अपन कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक। जो भी संख्या अपन को दी है उसमें जो संख्या ज्यादा बार आ रही है तो उसे अपन क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं, ना कि माध्यक। तो इसका आंसर कैसा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा असत्य। कैसा हो जाएगा? असत्य। अब ये फॉर्मूला है, इसको पढ़ते हैं। अभी मैंने बताया था बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है, इसमें सत्य सत्य और असत्य के बारे में बता रहे थे। तो अभी अपन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। आ गया फॉर्मूला। एक मिनट रुकना। अजय लिखा तो हुआ है। तीन माध्यक बराबर क्या होता है? बहुलक प्लस दो माध्य। तीन माध्यक बराबर बहुलक प्लस दो माध्य। तो देखो, तीन माध्यक बराबर बहुलक प्लस दो माध्य। तो बताओ ये फॉर्मूला सही? माध्यक को ही अपन माध्य का कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा? जो हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों माध्य माध्यक बहुलक में से कोई भी दो माप दी हो तो तीसरी माप कैसे निकालते हैं? तो तीसरे कहने का मतलब ये तो है माध्य दिया है, माध्यक दिया है और बहुलक, इनमें से कोई दो चीज तुम्हें दे देंगे और तीसरी तुम्हें निकालनी है। तो तीसरी निकालने के लिए अभी जो फॉर्मूला काम में ले रहे थे वही ले लेंगे। तीन माध्यक बराबर बहुलक प्लस दो माध्यक। तो इसको निकालने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं? तीन माध्यक बराबर बहुलक और प्लस दो माध्य। क्या लिखते हैं? दो माध्य। तो इससे अपन जब दो चीजें दी होंगी तो अपन तीसरी चीज अपन इससे आसानी से निकाल लेंगे। अब क्या करना है? वर्ग में तुम्हें वर्ग चिन्ह मतलब मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ो और इसको आधा कर दो। तो 20 प्लस के कितने? 40, दो से डिवाइड करो, टोटल कितना हो जाएगा? 60। 60 में दो से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? मतलब जब कोई चीज ज्यादा बार आती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? तो उसे अपन कहते हैं क्या? बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक। संपूर्ण वितरण दो बराबर भागों में बांटने वाला अंक जिस वर्ग अंतराल में होता है उस वर्ग को अपन क्या कहते हैं? संपूर्ण वितरण जब दो बराबर भागों में बांटने वाला अंक जिस वर्ग अंतराल में होता है उसे अपन क्या कहते हैं? तो कहने का मतलब जो है उसे अपन कहते हैं वर्ग चिन्ह। कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण वितरण दो बराबर भागों में बांटने वाला अंक जिस वर्ग अंतराल में होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको अपन कहते हैं क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह कहते हैं या मध्य बिंदु। क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु। ठीक। चलो अगला देखते हैं। तुम्हें इसका क्या निकालना है? इसका तुम्हें निकालना है समांतर माध्य। क्या निकालना है? समांतर माध्य। चलो इन्हें जोड़ते हैं। एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? जो भी संख्या तुम्हें दी होती है उन सबको जोड़ो। तो सबको जोड़ने के बाद जो भी संख्या है उनसे भाग दे दो। कितनी संख्या? एक दो तीन चार पांच। तो पांच से ये बन दे देंगे भाग। तो जोड़ लो। पांच चार नौ, नौ तीन बारह, बारह दो चौदह, चौदह और एक 15, 15 बटे में कितने? पांच। भाग देंगे तो कितना आएगा? तीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीन। अब तुम्हें क्या करना है? माध्यिका का सूत्र लिखना है। क्या लिखना है? माध्यिका का सूत्र। तो बताओ माध्यिका कैसे निकालते हैं? माध्यिका का फॉर्मूला अभी लिखा था L प्लस एन अपॉन टू माइनस का सी एफ अपॉन का एफ और इनटू में एच, जो होता है अपना फॉर्मूला। ठीक है। तो इस प्रकार जो अपन क्वेश्चन सॉल्व बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ओके बाय बाय। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में। ओके थैंक यू।